हाय फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन की, जो हमारा पेपर नंबर 2 है अकाउंट्स का, उसमें जो सेक्शन बी है कॉस्ट अकाउंटिंग का है वो दोस्तों। तो आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे साथ बने रहिएगा। आपको जो सेक्शन बी है फुल मैं फ्री जो है सारे लेक्चर जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। सारा इसका सेक्शन बी जो है वो पूरा मैं डालूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं सेक्शन ए भी करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, सेक्शन बी करने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, आइए दोस्तों हम समझते हैं। जो स्टडी नोट नंबर हमारा 4 है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसकी क्या ओरिजिन थी, क्या उत्पत्ति हुई, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। इनकी क्या मीनिंग है, क्या चीजें हैं इसमें अंदर, वो सब चीजें हम देखेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा सा ना समझते हैं हम कि इसकी ओरिजिन कैसे हुआ था। दोस्तों क्या हुआ करता था ना, सन 1950 के आसपास, जो है सन 1950 के आसपास मेरे दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, वो ऑडिट्स हुआ करते थे। लेकिन गवर्नमेंट को कई बार लगा कि कई बार ना वहाँ पे ना उसमें बहुत घोटाले हुए, दाल में घोटाला हुआ और काफी सारे ऐसे घोटाले हुए जिसमें ना जो हमारी सरकार है उसको सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि क्यों ना कॉस्ट ऑडिट कराया जाए, क्यों ना देखी जाएगी कितनी लागत आ रही है और कितने पर सामान को बेचा जा रहा है। कॉस्ट का मतलब किसी सामान को बनाने के लिए कितनी खर्चा आ रहा है, कितनी लागत आ रही है, कॉस्ट का मतलब लागत आ रही है। तो बहुत सारे घोटाले हुए थे, उसको देखने के बाद धीरे धीरे करके कॉस्टिंग की मांग उठने लगी। तो फाइनली 1944 में सेटअप करने का सोचा था हमारे इंस्टीट्यूट को, और हमारा जो इंस्टीट्यूट बन गया अपना कॉस्ट अकाउंटिंग आईसीडब्ल्यू है, यानी अब सीएमए है, कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1959 में हमारा इंस्टीट्यूट मेरे दोस्तों सेटअप हो गया था। काफी सारे उस समय घोटाले हुए तो लोगों को हुआ कि ये इसको आप बनाया जाए, तो इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का उत्पत्ति हुई। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। आइए हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। यानी आपको कोई सामान बनाना है तो उस सामान को बनाने के लिए आपने जो भी खर्चे किए बदले में, वो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? कॉस्ट होगी। The resources given up are expressed in monetary terms. Cost is defined as the amount of expenditure, actual or notional, incurred on attributable to a given thing or adjacent to a cost is given thing. यानी आपको किसी सामान को लेने के बदले में, जो आपको बनाने के बदले में जो आपको सामान जो खर्चा हुआ है, जो लागत लगी है, वो आपका क्या होगा? कॉस्ट होगा। The cost of an article consists of actual outgoings or ascertained charges incurred in production and sale। यानी आपको सामान को बनाते समय और सामान को बेचते समय आपको जो कॉस्ट आई है वो आपकी कॉस्ट होगी। Cost is a generic term and it always advisable to qualify the word cost to show exactly what is means। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, sunk कॉस्ट एटसेट्रा, ये काफी तरह की कॉस्ट हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, आगे हम धीरे धीरे करके दोस्तों समझेंगे। Cost is also different from value, as cost is measured in terms of money whereas value is measured in terms of usefulness or utility of an article। इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट पढ़ लिया हमने, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब था कि किसी सामान को बनाने और उसको बेचने में जो खर्चा आता है वो हमारा कॉस्ट होती है। अब कॉस्टिंग का मतलब वो कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, वो कॉस्टिंग कहलाती है हमारी। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स which govern the procedure of ascertaining the cost product services। The process of costing include the routine of ascertain cost by historical or conventional costing, standard costing और marginal costing। अलग अलग तरह की टेक्निक है हमारी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, वो आप इंटर फाइनल में देखोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आप इंटर फाइनल में देखोगे। कन्वेंशनल कॉस्टिंग हो गया, ये भी हम देखेंगे आगे चलकर। अभी फाउंडेशन तो हमें बस थोड़े से मार्क के लिए हमें काम करना है। सेक्शन बी बस थ्योरेटिकल पढ़ना है, दो चार क्वेश्चन करने हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें, जो मैं आपको कराऊंगा। आप मेरे साथ बस बने रहिएगा। आप आपको सेक्शन बी कंप्लीट मिलेगा। आपको रिक्वेस्ट करोगे तो सेक्शन ए भी करा दूंगा मैं। अब हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of product of services। यानी किसी को कॉस्ट का मतलब कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करें, मतलब अलग अलग। अब जब हम कॉस्ट शीट देखेंगे ना, जिस तरीके से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्लासीफाई करते हैं कि ये कॉस्ट किस में आएगी, ये कॉस्ट किस में आएगी, किस में आएगी, और उनको रिकॉर्ड करते हैं हम। अप्रोप्रिएट एलोकेशन करते हैं कॉस्ट का। For the presentation of suitable arranged data for purpose of control and guarantee of management। It include the ascertainment of cost of every order। यानी हर एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट आई है वो हम एलोकेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम क्लासिफाई करेंगे। जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, सर्विस हो गया, और यूनिट एज में भी अप्रोप्रिएट। अभी आपको समझना है बस, आपको इस पे डीप में ही नहीं जाना, ये इंटर फाइनल में भी है।
इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी किसी सामान को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्शन आई है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को बेचने के लिए कितनी कॉस्ट आई है। इट इज दस द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज विल इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट और प्रोडक्ट और सर्विस एट सर्टेन एंड रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में। यानी हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, उसको बांटना है किस तरीके से कि कौन सी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में जाएगी, कौन सी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में जाएगी दोस्तों। द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज, द अमाउंट ऑफ लेबर एंड अदर एक्सपेंस इनकर्ड, यानी मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस आपका लगा है। सो एज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस दिस कॉस्ट, और हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट का पता लगाएंगे और कोशिश करेंगे किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस यानी कम कर सकें हम। दस कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट टू कलेक्शन, यानी कितनी कॉस्ट आई है, क्लासिफाई करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, एसरटेन करेंगे कितनी टोटल कॉस्ट आई है, और एक्चुअल कॉस्ट का देखेंगे कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल यूज ऑफ फंड्स, यानी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो चीज भी देखेंगे। और हमारे कोलर के अनुसार क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड परस्पेक्टिव कॉस्ट, यानी क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉस्ट को बांटते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस कॉस्ट की, और एलोकेट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉस्ट को बांटते हैं दोस्तों, समराइज करते हैं एक जगह हम अपनी प्रॉपर कॉस्ट की, इस डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट, इस डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट, इस डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट, और एक जगह हम उसको समराइज कर देते हैं। एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, एंड रिपोर्ट कर देते हैं हम जब हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं अपना। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे, उनकी एप्लीकेशन करनी होती है हमें, और कौन कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, टेक्निक क्या है हमारी कॉस्ट कैलकुलेट करते समय, इतना। इट इंक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड देयरफ्रॉम फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। दस कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट का ये काम है, जो 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन जो हमें बताए गए हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। इट इज अ साइंस बिकॉज इट इज बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज हैविंग सर्टेन प्रिंसिपल, है ना। साइंस इसलिए बोला गया है, यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जब किसी भी चीज को करने के लिए कुछ मतलब पहले से ही कुछ प्रिंसिपल्स बने होते हैं, और हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उस काम को करते हैं, तब उस काम को हम साइंस भी बोलते हैं। तो हमारे पास हमारी जो कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, उसने 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो उन्हीं को हम साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके बेस पर ही हम इस काम को दोस्तों कर रहे हैं। To various managerial problem. Practice include the continuous effort to cost accountant in the field of cost accountancy. Such efforts also include the presentation of information for the purpose of managerial decision making and keeping statistical record. यानी जो cost accountant होता है वो उन cost accounting जो principles है, जो techniques है, उनके बेस पर काम करके cost को calculate करता है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा cost, costing, cost accountancy और cost accounting, ये चीजें हमने पढ़ी है। एक बार हम और हम देख लेते हैं इसको कि क्या क्या हमने पढ़ा। मैंने बताया था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है सन 1959 में बना, इसलिए जरूरत पड़ी कॉस्टिंग की। इसका ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर काफी घोटाले हो रहे थे, लोग कॉस्ट को कम दिखा रहे थे, अपना प्रॉफिट बिना किसी कारण का प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे थे, तो उस समय हमारे इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ी। सन 1959 में हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे करके इसका नाम भी चेंज हुआ, 2012 में भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हुआ, तो वो सब चीजें देखी हमने, है ना। बस कीप वॉचिंग द वीडियोस, आई विल अपडेट ऑन द वीकली बेसिस अपकमिंग वीडियोस। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कि किसी सामान को बनाने के लिए किसी सामान को बनाने के लिए और उसको बेचने के लिए कितनी कॉस्ट आई, कॉस्टिंग हम उस टेक्निक में देखते हैं कि किस तरीके की मतलब कि जो कॉस्ट को कॉस्ट निकालते हैं, वो हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जितनी हमारी कॉस्ट है उसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, बांट देते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है मेरी, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है मेरी, सेल्स कॉस्ट कितनी, सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, तो अलग अलग हम क्लासीफाई कर देते हैं और उनको एक जगह समराइज कर देते हैं कि इतनी मेरी कॉस्ट आई है, इतना मेरा प्रॉफिट आया और इतनी मेरी सेल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इस तरीके से हम एक दिखाते हैं, एक फॉर्मेट हमारा बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किस तरीके से हम अपने कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जो हमें हमारे इंस्टीट्यूट में दिए गए 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए, उसको फॉलो करें ताकि हम अपनी कॉस्ट को अच्छे से निकाल सकें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें हम। ठीक है ना, जो अननेसेसरी की जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सके।
तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। धीरे-धीरे करके हम छोटा-छोटा करके वीडियोज़ बनाएँगे, छोटी-छोटी चीज़ों को कंटेंट को पकड़ेंगे और हमारा धीरे-धीरे करके करते हुए जाएँगे हम और अपना सेक्शन भी जो है वो भी हम उसको फिनिश कर देंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच। बाय गाइस।